इधर बिग बॉस 14 के विनर का कुछ ही घंटों में ऐलान होने वाला था। बिग बॉस के फैंस अपने विनर के नाम का ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दूसरी तरफ बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को लेकर बुरी खबर भी सामने आ गई। जी हां, बिग बॉस 14 के घर में पहली एंट्री करने वाले एजाज खान की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि 2 घंटे पहले तक एजाज खान बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक उनकी हालत इतनी खराब हुई कि वो ना कुछ बोल पा रहे ना कुछ सुन पा रहे। उनकी यात्रा खत्म हो गई। जी हाँ, 21 फरवरी यानी आज बिग बॉस का फिनाले देखकर एजाज खान बुरी तरह टूट गए। जब एजाज खान बिग बॉस के फिनाले मंच तक नहीं पहुंच पाए तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए। वो ना ही कुछ सुन रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं, एक ही कमरे में बस चुपचाप बैठे हैं। एक तरह से फिनाले में जाना एजाज खान का सबसे बड़ा सपना था और ये सपना टूटने पर एजाज खान डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं। जी हाँ, जब एजाज खान से अपने मन की घुटन सहन नहीं हुई तो उन्होंने बिग बॉस मेकर से लेकर दावोलीना तक पर आरोप लगा दिए। दरअसल जब एजाज खान घर के अंदर थे तब उन्होंने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, मगर उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी जगह प्रॉक्सी के तौर पर दावोलीना ने बिग बॉस 14 के घर में दस्तक दी, लेकिन दावोलीना ने सब खेल खत्म कर दिया। अगर दावोलीना घर में आतंक न मचाती तो शायद वह एजाज खान फिनाले तक पहुंच जाते। एजाज खान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, मैं जिंदगी से हार गया हूँ और मेरी यात्रा यहीं पर खत्म हो गई। एजाज ने ये कहा कि मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया और मेकर्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एजाज ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें दोबारा बिग बॉस के घर में जाना चाहिए था, तुम बिग बॉस के फिनाले पहुंचने लायक हो। इस पर एजाज ने कहा कि मैंने खुद मेकर से बात की थी इस बारे में और मेरा काम भी 6 फरवरी तक खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी शो में मेरी एंट्री नहीं करवाई गई। अब भले ही एजाज खान अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक वो बिग बॉस के घर में थे उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, उन्होंने लोगों का खूब एंटरटेन किया और शायद वो होते तो आज फिनाले के मंच पर होते। अपने गुस्से की वजह से तो वो जाने ही चाहते थे और बिग बॉस के घर के अंदर भी उनका एक रूप नया देखने को मिला, मगर फैंस के लिए पवित्रा पुनिया संग एजाज का रोमांस देखना भी कम दिलचस्प नहीं था। फिलहाल बिग बॉस 14 के टॉप फाइनलिस्ट राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्या, रवीना दिलाइक और निकिता मोली हैं। अब बस बिग बॉस 14 के विनर का ऐलान कुछ ही घंटों में होने वाला है। जब तक आप भी पसंदीदा विनर को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कमेंट बॉक्स में बताइए रवीना या राहुल कौन होगा विनर। बिग बॉस 14 के 106 दिन यानी करीब 3 महीने तो बीत चुके हैं। कुछ ही दिन में फिनाले की डेट सामने आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शो बंद हो गया। जी हाँ, अचानक से बिग बॉस के सेट पर हड़बड़ी मच गई। जब पीपीई किट पहनी 10-12 लोगों की टीम घर के अंदर पहुंची। टीम ने घर वालों को बात में बताई, पहले उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। पहले ही बिग बॉस का किचन का सारा खाने पीने का सामान घर से बाहर किया। अब जब अचानक सारा खाने पीने का सामान बाहर कर दिया जाएगा, इतने लोग पीपीई किट में नजर आए तो लोगों की घबराहट तेज हो गई, पेट में उबाल आने लगे और एजाज खान को अकेले रूम में देखा तो पूरी अनहोनी की शंका हो गई। जी हाँ, एजाज खान को बिना बताए बेघर कर दिया गया। जिस तरह से एजाज खान काफी दिन से बीमार दिख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर ये पूरी कहानी एजाज खान को लेकर है। एजाज खान बड़ी बीमारी के शिकार हुए होंगे, तभी इतनी हड़बड़ी मच गई और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, एजाज खान को अचानक से आउट कर दिया गया, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि वो एक शूट की वजह से बाहर जाना चाहते थे और हो सकता है कि वो दोबारा से वापस भी आए, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि एजाज खान की दोबारा एंट्री होगी, क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने उनकी विदाई दिखाई उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस 14 के घर में एजाज खान का ये आखिरी दिन है। एजाज की विदाई की खबर सुनते ही घर वालों के रिएक्शन देखने लायक होते हैं।
सबके सब खड़े हो जाते हैं, मानो बड़ा झटका लगा हो। अर्शी तो बुरी तरह रोती दिखी क्योंकि अर्शी एजाज की छोटी बहन है। वहीं सभी घर वाले एजाज की विदाई पर उदास दिखे। वैसे आप इस प्रोमो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या एजाज की विदाई सच में शूटिंग की वजह से हुई है या फिर कोई सीरियस बात है? क्योंकि एजाज 2-3 दिन की शूटिंग के लिए बाहर क्यों जाएंगे, जबकि पैसे तो उन्हें बिग बॉस से भी मिल रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस 14 के घर में टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया का 1.5-2 महीने का समय बेमिसाल रहा। अपनी हॉटनेस से पवित्रा ने सबका खूब ध्यान खींचा, लेकिन दुर्भाग्य से पवित्रा को जल्द ही आउट होना पड़ गया। आउट होने से पहले उन्होंने अपनी और एजाज खान की लव स्टोरी से भी लोगों को खूब अट्रैक्टिव किया। दोनों की नजदीकियां साफ साफ बयां कर रही थी कि पवित्रा एजाज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनके बीच में सीरियस वाला प्यार दिखा। एक तरह से कहें तो पवित्रा ने उस एजाज को अपने प्यार में पागल कर दिया जो एजाज कहता था, मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना, प्यार में धोखे और बर्बादी मिलती है। एजाज ने शादी ना करने की कसम ही खा ली थी, लेकिन पवित्रा ने उनके दिल में घंटी बजाई और एजाज उनके हो गए। लेकिन अचानक से पवित्रा का आउट होना और फिर शादी की खबर, हर कोई शॉक्ड रह गया। जी हाँ, पवित्रा ने आउट होते ही अपनी शादी की खबर से हर किसी को झटका दे दिया। और एजाज खान का बिग बॉस में क्या हाल हुआ वो देखिए, जिसे पवित्रा पागल करके आउट हुई। दरअसल फैमिली टास्क के दौरान एजाज खान को डबल बोनस मिला। वो ये, पहले उनके भाई मिलने आए और फिर उनकी लवर यानी पवित्रा पुनिया एजाज खान से मिलने आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पवित्रा की दोबारा एंट्री होगी। एजाज तक पवित्रा को अपने सामने देखकर चौंक गए। दोनों की मुलाकात के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को टाइट से हक करते दिखे, लिप किस किया गया और तो और एजाज ने सबके सामने कबूल किया कि पवित्रा तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए मिले। आपको बता दें, पवित्रा आउट होने से पहले ही एजाज से शादी की बात कर चुकी थी और तो और एजाज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। एजाज भी कह चुके हैं कि वो बाहर आते ही उनके अब्बू से बात करेंगे। हाल ही में पवित्रा के पिता की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पवित्रा परेशान हो गई थी। पवित्रा ने कहा था कि वो 2021 में शादी करेंगी, मतलब एजाज के बाहर आते ही ये दोनों किसी भी दिन शादी कर सकते हैं। आपको बता दें, पवित्रा के बाहर आते ही उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया था। ये बात तो सभी जानते कि पवित्रा पुनिया का तलाक हो चुका है, लेकिन उनके पति ने बताया कि पवित्रा तलाकशुदा नहीं है, बल्कि अभी भी शादीशुदा है। और ये बात खुद उनके पति सुमित माहेश्वरी ने बताई। सुमित एक बिजनेसमैन है और खुद का होटल चलाते हैं। खुद को पवित्रा का पति होने का दावा करने वाले सुमित ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वो और पवित्रा अभी भी पति पत्नी है, लेकिन पवित्रा ने ये बात छुपाने को कहा। इससे पहले पवित्रा का अफेयर बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा से भी रह चुका है और अब दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। पवित्रा आने से पहले कह चुकी थी कि पारस को अपनी इज्जत प्यारी हो तो वो शो में ना आए। वैसे इस वक्त आप पवित्रा और एजाज की जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।